आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। सफाई ही खिदमत नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल तलबा और देवगिरी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इंसानी जंजीर के जरिए बनाया हिंदुस्तान का नक्शा और शहरियान को दिया यकजहती का पैगाम। अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का स्टूडेंट्स को दिलाया गया हल। जरंगे पाटिल के एहतजाज और मराठा रिजर्वेशन देने के मामले पर हुकूमत के रवैये से मराठा समाज में फैल रही है शदीद बेचैनी। फुलमरी के एक मराठा नौजवान ने तहसीलदार की कुर्सी को नजरआतिश करके दर्ज करवाया अपना एहतजाज। शहर का नया डीपी प्लान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से नामजद स्पेशल ऑफिसर ने की कई धांधलियां। भीम शक्ति और अवामी कमेटी के जिम्मेदारान ने लगाया संगीन इल्जाम। तरमीमी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को फौरी किया जाए दुरुस्त, बसूरत दीगर चलाई जाएगी अवामी तहरीक। मज़कूरा तंजीम के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया इंतबाह। और शहरों अतराफ में कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरसे बादल। शहर भर के रास्ते हुए जलथल, मगर गर्मी से परेशान शहरियान ने ली राहत की सांस। अब खबरें तफसील से। सफाई ही खिदमत नामी 15 रोज़ा मुहिम के तहत म्यूनिसिपल तलबा और देवगिरी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इंसानी जंजीर के जरिए हिंदुस्तान का नक्शा बनाया और आवाम को यकजहती का पैगाम दिया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर 17 सितंबर ता 2 अक्टूबर सफाई ही खिदमत नामी 15 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत म्यूनिसिपल स्कूल्स और देवगिरी कॉलेज के इश्तराक से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां NSS के तलबा ने इंसानी जंजीर के जरिए हिंदुस्तान का नक्शा बनाया और आवाम को यकजहती का पैगाम दिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन घन कचरा प्रोजेक्ट के चीफ वो DMC रविंद्र जोगदंड, NSS की डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली क्षीरसागर, देवगिरी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक तेजनकर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रवि पाटिल, डॉक्टर अपर्णा तवारे, डॉक्टर विष्णु पाटिल, डॉक्टर नंद कुमार गायकवाड़, NSS के प्रोग्रामिंग ऑफिसर डॉक्टर भाऊ साहब शिंदे, स्वर्णा पाटिल, सिटी कोऑर्डिनेटर किरण जाधव और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में 1300 तलबा ने शिरकत की, जिन्हें किरण जाधव ने अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का अहद दिलाया। इसी तरह स्वच्छता ही सेवा नामी मुहिम के तहत आज सफाई मुलाजिमीन के लिए संत एकनाथ रंग मंदिर में अंधे जहां के रास्ते नामी 2 बाबी ड्रामे के 3 शो पेश किए गए। इस ड्रामे में सफाई मुलाजिमीन की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया है। इसी तरह शहरियान की जानिब से नालों में फेंकी जाने वाली प्लास्टिक कैरी बैग्स, कपड़े और दीगर अशिया जिसकी वजह से पानी की निकासी बंद हो जाती है, उनकी सफाई करते वक्त सफाई मुलाजिमीन को होने वाली परेशानियों और उससे होने वाली बीमारियों को भी मंजर पर दिखाया गया। AMC इंतजामिया की जानिब से दिखाए जा रहे इस ड्रामे को शहरियान बड़ी तादाद में देखें और इस प्रोग्राम की हिमायत करें, यह अपील घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड ने आवाम से की है। मरकजी हुकूमत की मुहिम स्वच्छता ही सेवा के तहत शहर जालना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के अलावा कुंडलिका नदी की सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। वाज़ेह हो गया ये मुहिम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान मनाई जा रही है। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर भर जगह जगह सफाई करने के अहकाम दिए हैं। साथ ही रोज़ाना सफाई से मुतालिक नए नए इवेंट्स लिए जा रहे हैं और सफाई व माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक मुख्तलिफ आबी ज़खायर, नदी नाले, कुएं, बारों, तालाब की सफाई की जा रही है। शहर के मम्मा देवी इलाके के कुंडलिका नदी में पड़े कचरे, पत्ते और दीगर कूड़े करकट को उठाकर और नदी में उगे खुदरा, झाड़ झंकार वो पौधों को साफ करके नदी को साफ शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस काम और सफाई के इस अभियान में कई दीगर NGOs और इदारे भी अपना ताउन दे रहे हैं। इस तरह की मालूमात कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने दी है। शासनातर्फे आपल्याला 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा पंधरवडा आहे। स्वच्छता ही सेवा या अंतर्गत आपल्याला शहरातील विविध ठिकाणी स्वच्छता करणे अपेक्षित आहे। त्याप्रमाणे आपण प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे इव्हेंट्स घेत आहोत। स्वच्छतेबद्दलची माहिती असेल किंवा जनजागृती असेल, काही स्थळ स्वच्छ करणं असेल, तर आज दिनांक 24 सप्टेंबर रोजी आपण त्या शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे वेगवेगळे पाणवठे, विहिरी, तलाव याची स्वच्छता करणे अपेक्षित आहे। त्या अंतर्गत मोती तलाव असेल, आपलं मम्मादेवीचं मंदिर असेल, त्यानंतर कुंडलिका नदीच्या पात्रामध्ये ज्या पानवनस्पती जमलेल्या आहेत तर त्याचं रिमूव्हल असेल,
आपल्या इथे एक बारव आहे शेजारी, त्या बारवसुद्धा आपण साफ करणार आहोत. रोटरी क्लब ऑफ जालना आणि समस्त महाजन ही जी संस्था आहे, या संस्थेचा या कामामध्ये खूप हातभार आहे आणि त्यांच्या मदतीने महानगरपालिकेतील स्वच्छता विभाग आहे, वाहन विभाग आहे, अग्निशमन विभाग आहे आणि आमचे सर्व स्वच्छता निरीक्षक आणि सर्व कर्मचारी यांच्या मदतीने आपण आज कुंडलिका नदीमधील पान वनस्पती बाहेर काढत आहोत. तसं काम खूप मोठं आहे, पण आपण आपल्या परीने ते करणार आहोत. पंधरवड्याच्या निमित्ताने मला नागरिकांना कळकळीची विनंती आहे की आपल्या घरातील कचरा हा फक्त आपण घंटागाडीमध्ये द्यावा. शहरात इतरत्र कुठेही टाकू नये. आपल्या रस्ते असतील किंवा नाल्या असतील किंवा चौक असेल तर अशा ठिकाणी अजिबात कचरा टाकू नये, कारण त्यामुळे काय शहराची एकतर अस्वच्छता दिसून येते आणि रोगराई पसरण्याची शक्यता असते. त्यानंतर डासांचं प्रमाण वाढतं. तर आपला कचरा, माझा कचरा माझी जबाबदारी हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवून आपला हा कचरा जो आहे तो घंटागाडीमध्येच टाकावा अशी आमची विनंती है सर्व नागरिकांना. मनोज जरांगे पाटिल पिछले हफ्ते से बेमियादी भूख हड़ताल पर है और उनके मतालबे और भूख हड़ताल पर सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है. सरकार के इस रवैये की मजम्मत करते हुए फुलमरी में मंगेश साबड़े ने तहसीलदार की कुर्सी नजर आतिश कर दी. मनोज जरांगे पाटिल पिछले हफ्ते से बेमियादी भूख हड़ताल पर हैं और उनके मुतालबे और भूख हड़ताल पर सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है. सरकार के इस रवैये की मजम्मत करते हुए फुलमरी में मंगेश साबड़े ने तहसीलदार की कुर्सी नजर आतिश कर दी. यहाँ रहे कि मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन रियासत भर में फिर एक बार शिद्दत इख्तियार कर रहा है और जगह जगह नए नए तर्ज के एहतजाज, रास्ता रोको और धरने व मुजाहरे मराठा समाज की जानिब से किए जा रहे हैं. उधर जिला जालना के अंतरवाली सराटी में मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल पिछले एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर हैं. उनके इस एहतजाज की हिमायत और समाज को रिजर्वेशन देने के मुतालबे को लेकर फुलमरी में मराठा एहतजाजी मंगेश साबड़े ने तहसील ऑफिस पहुंचकर तहसीलदार के इजलास से उनकी कुर्सी खींचकर बाहर निकाल लाई और फिर एक मराठा लाख मराठा का नारा लगाते हुए तहसीलदार की कुर्सी को पेट्रोल छिड़क कर जला डाला. कुर्सी जलाते वक्त साबड़े अपने समाज को बेदार करने के लिए ललकार रहा था और उठ खड़े होने की तलकीन भी कर रहा था, जिसका वीडियो मुसलसल सोशल मीडिया पर भी वायरल होता देखा गया. धनगर समाज को एसटी कोटे से रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे पर करमाड़ के हिवरा तालाब में मस्कुरा समाज की जानिब से जल समाधि आंदोलन किया गया. वाज़ेह है कि धनगर समाज को एसटी कोटे से रिजर्वेशन दिया जाए, इस मुतालबे पर पंढरपुर, शेवगांव और दीगर कई मकामात पर धनगर समाज की जानिब से हड़ताल की जा रही है, जिनकी हिमायत में कई मकामात पर रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया. इसी ज़िमन में तालुका औरंगाबाद के मज़ाफ़ात करमाड़ के हुरा तालाब में मज़कुरा समाज की जानिब से जल समाधि आंदोलन किया गया. आंदोलन के आगाज से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किए गए और फिर दफ बजाते हुए धनगर समाज के लोग हिवरा तालाब पहुंचे और जल समाधि आंदोलन किया. इस आंदोलन में जिला परिषद के साबिक रुकन प्रकाश नाना चांगल पाए, विठ्ठलराव कोरडे, कृष्णा कोरडे और दीगर शामिल हुए. इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा न हो जाए, इस गर्ज से पुलिस इंतजामिया की जानिब से वहां नाव का भी इंतजाम किया गया था. घाटी रोड पर मौजूद टपरियों और शेड्स का सफाया करने के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता आज शाहनूरवाड़ी इलाके पहुंचा, जहां रास्ते के किनारे डाली गई टपरियां हटा दी गई. वाज़ेह रहे कि शहर के रास्तों पर हुए नाजायज कब्जाजात दूर करने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने और गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता आज शाहनूरवाड़ी पहुंचा और वहां रास्ते के किनारे डाली गई टपरियां और हाथ गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की. इब्तिदा में मुतासरीन ने इस कार्रवाई की मुखालिफत की, मगर अमले में शामिल नागरी मित्र पथक के साबिक फौजियों और पुलिस मुलाजमीन की मदाखलत के बाद कार्रवाई का आगाज किया गया. यहाँ से निकलकर म्यूनिसिपल अमला प्रताप नगर पहुंचा और वहां शमशान भूमि की जगह पर किए गए नाजायज कब्जाजात भी हटा दिए. रियासती हुकूमत ने हाल ही में एसटी डेपोस को नई बसें देने का ऐलान किया है. औरंगाबाद डिवीजन को भी नई बसें मिलेंगी, जिनमें ई शिवशाही बस भी शामिल होने की खबर है.
एसटी के औरंगाबाद डिवीजन के काफिले में फिलवक्त 530 बसें शामिल हैं। ताहम इन बसों में अब कई बसें बूढ़ी और खराब हाल हो गई हैं, जिन्हें किसी तरह दागदोजी करके और दुरुस्ती करके चलाया जा रहा है। इसी बीच रियासती हुकूमत ने रियासत भर नई बसें देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक औरंगाबाद डिवीजन को भी नई बसें दी जाएंगी और इन नई बसों की फराहमी के बाद रियासती ट्रांसपोर्ट अपने मुसाफिरीन को बेहतर खिदमत फराहम करवा सकेगा। बसें नहीं होने के सबब एसटी की आमदनी भी बढ़ेगी, इस तरह की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये नई बसें इस बरस दिवाली के मौके पर मिल पाएंगी, इस तरह के कयास जाहिर किए जा रहे हैं। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद डिपो को इससे कबल 5 शिवाई इलेक्ट्रिक बसें और हाल ही में 24 ई बसेस हासिल हुई हैं। ई शिवाई बसें पुणे हाईवे पर और हाल ही में मिली ई बसें पैठन रूट पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस तरह का खुलासा एसटी इंतजामिया ने किया है। शहर के लिए बनाए गए नए तरमीमी डीपी प्लान ड्राफ्ट प्लान में बड़े पैमाने पर धांधलियां किए जाने का इल्ज़ाम भीम शक्ति और अवामी कमेटी के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन लोगों ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत ने शहर का ड्राफ्ट डीपी प्लान बनाने के लिए जो खुसूसी ऑफिसर का तकर्रुर किया था, इस ऑफिसर ने बिल्डर्स और बड़े ताजरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ड्राफ्ट डीपी प्लान में बड़े पैमाने पर धांधलियां की हैं। शहर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र इस शहर के लिए मज़ीद शमशान भूमियों की ज़रूरत है, मगर मज़कूरा ऑफिसर ने शहर में मौजूद शमशान भूमियों को ही ख़त्म कर दिया है। यही नहीं, कदीम डीपी रोड जिन पर मौजूद मकान मालिकान को इंतजामिया मुआवजा अदा कर चुकी है, उन डीपी रोड्स को भी ड्राफ्ट डीपी प्लान से गायब कर दिया गया है। इसी तरह कई गलतियां इस खाके में की गई हैं और उस ऑफिसर को हुकूमत महाराष्ट्र के सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान की पुष्टपनाही हासिल थी। उन लोगों ने मजीद कहा कि हम पहले ही इस मंसूबे पर एतराज़ात दर्ज करवा चुके हैं, मगर मज़कूरा ऑफिसर और उनकी कमेटी ने उन एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए तरमीमी ड्राफ्ट प्लान मंजूरी के लिए रियासती वज़ीर आला और मुतल्लिक़ा शोबों को भिजवा दिया है। उनका मुतालबा है कि अंदरून 15 यौम इस तरमीमी ड्राफ्ट प्लान की खामियों को दुरुस्त किया जाए। बसूरत दीगर वो जमहूरी तर्ज पर अवामी तहरीक शुरू करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम शक्ति व अवामी कमेटी के साबिक़ कारपोरेटर मिलिंद दाभाड़े, नासिर नहदी चाउश, सतीश नरोड़े, अब्दुल रऊफ, राधा कृष्ण पंडित और दीगर मौजूद थे। औरंगाबाद शहराचा जो विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे तो बिल्डर आणि मोठमोठे व्यापाऱ्यांच्या हितामध्ये तयार करण्यात आलेला आहे। जाणीवपूर्वक या शहराच्या लोकांची सुविधा व्हावी अशा अनेक त्याच्यामध्ये त्रुट्या सोडलेल्या आहेत। स्मशानभूमीचे आरक्षण, औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। अशा वेळेस इथे स्मशानभूमीची आवश्यकता असताना असलेल्या स्मशानभूम्या त्यांनी रद्द केलेल्या आहेत। आम्हाला असं अपेक्षित होतं काही नवीन ठिकाणी भूमी जी आहे त्याच्यासाठी ते जागा सोडतील, आरक्षण ठेवतील, पण त्यांनी असलेल्या रद्द करून तिथं बिल्डरांना कसं हित पोहोचवता येईल, तिथं व्यापाऱ्यांना कसं हित पोहोचवता येईल त्याचा प्रयत्न केलेला आहे। हा जो विकास आराखडा झालेला आहे, यामध्ये जे प्रस्तावित रस्ते होते त्या रस्त्यात जे बाधित झालेले लोक आहेत त्या लोकांना मोबदला दिलेले असे रस्ते त्यांनी रद्द केलेले आहेत। तर मोबदला दिल्यानंतर ते सर्व रस्ता महापालिकेने ताब्यात घेतल्यानंतर ते रस्ते ताब्यात का घेण्यात आले, हा एक मोठा आमचा प्रश्न आहे। आमचं म्हणणं आहे की त्या ठिकाणी मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे। जो शासनाने पाठवलेला जो देशमुख होता, यामध्ये तो आपले औरंगाबाद महानगरपालिकेचे प्रशासक जी श्रीकांत, प्रधान सचिव आशिम कुमार गुप्ता आणि पुण्याचे जे डायरेक्टर आहेत अविनाश पाटील, हे त्याला प्रामुख्याने जबाबदार आहेत। आशिम कुमार गुप्ता हे औरंगाबादमध्ये आयुक्त म्हणून काही काळ कार्यरत होते। त्यावेळेस त्यांची या औरंगाबाद शहरातले जे जमिनीचे भूखंड माफिया आहेत त्यांच्यासोबत आणि बिल्डर लोकांसोबत त्यांचे संबंध होते आणि त्यांनी त्याच बिल्डर लोकांना आणि त्या भूखंड माफियांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हा विकास आराखड्याच्या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे। यामध्ये शेकडो कोटीचा भ्रष्टाचार झालेला आहे असा आमचा या अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे। शासनाने या विकास आराखड्याला मान्यता देऊ नये, अन्यथा दिल्यास आम्ही शहरभर आंदोलने करू आणि आंदोलने अतिशय आक्रमक असतील
मग ते मुख्यमंत्री असतील उपमुख्यमंत्री असतील, या मंत्र्याच्या गाड्या पुढे आम्ही कुठेही रस्त्याने गाड्या पुढे आडवं पडू, त्यांना जाब विचारू. म्हणून आम्ही आत्ताच त्यांना तुमच्या माध्यमातून इशारा देतो की हा आराखडा त्यांनी मंजूर करू नये, याची त्यांनी चौकशी करावी. या अधिकाऱ्यांनी ज्यांनी हा बनवला नकाशा, उलट त्यांची चौकशी लावून हा नकाशा रद्द करावा आणि नव्याने औरंगाबाद शहर विकास आराखडा तयार करावा. आज दोपहर में शहर में कहीं जमकर तो कहीं थमकर बादल बरसे, जिसके सबब गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही शदीद गर्मी से हलकान हो रहे शहरियान ने राहत की सांस ली. नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में शदीद गर्मी हो रही थी, जिसके सबब अवाम हलकान हो चुके थे कि अचानक महकमाए मौसमियात ने 2 रोज़ कबल एक रिपोर्ट आम की, जिसके मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू होने जा रहा है. जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से आसमान पर घने और काले बादल छाने लगे थे. गुज़िश्ता रोज़ रिमझिम बारिश हुई, मगर आज दोपहर बाद अचानक शहर के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके सबब शहर के रास्ते जल थल हो गए और बारिश के सबब गर्मी में कमी आई, जिससे शहरियान ने राहत की सांस ली है. महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा मज़ीद कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. गुज़िश्ता रोज हुई वापसी की बारिश भी जालना तालुके में फसलों को बर्बाद कर गई. ज़ेरे आबाई और बर्बाद हुई फसलों के फौरी पंचनामे और नुकसान भरपाई का मतालबा तालुके की सरपंच परिषद की जानिब से किया गया है. वाज़ेह हो कि पिछले 2 रोज़ में हुई इस बारिश ने किसानों के मजमूई फसलों खुसूसन सोयाबीन और कपास को शदीद नुकसान पहुंचाया है. खेतों में पानी भर गया है और फसलें आड़ी होकर ज़मीनों पर गिर पड़ी है, जिसके सबब हाथाई फसलें बर्बाद हो जाने का खदशा पैदा हो गया है और आज भी कई खेतों में पानी भरा हुआ है. चुनांचे इन फसलों के फौरी पंचनामे करवाकर जल्द अज जल्द मुतासिरा किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए. इस तरह का मतालबा तालुके के सरपंच परिषद के सदर गणेश मोहिते ने किया है. उन्होंने मतालबा किया कि नुकसान ज़दा किसानों के अलावा जिन साकिनान के घरों को नुकसान हुआ है, हुकूमत उन्हें भी नुकसान भरपाई अदा करे. इस सिलसिले में वो हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं. एलोरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एमएलसी सतीश चौहान ने बतलाया कि उन्होंने गंगापुर खुलदाबाद तालुके की तरक्की के लिए 125 करोड़ के फंड मंजूर करवाए हैं. इस इजलास में सतीश चौहान ने बतलाया कि खुलदाबाद और गंगापुर तालुकों के लिए उन्होंने भरपूर फंड की फराहमी करवाई है और पिछले 15 वर्षों से खुलदाबाद में जो तरक्याती काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए. इस तरह की तनकीद भी चौहान ने की है. एलोरा में मुनक़िदा इस मेड़ावे में एलोरा के सरपंच कुसुमबाई प्रकाश मिसाड़, बाजार समिति के साबिक सभापति प्रकाश मिसाड़ व दीगर कमोबेश 200 अफराद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली. 125 करोड़ के तरक्याती फंड में से अकेले एलोरा गाँव की तरक्की पर 2.5 करोड़ रुपए का फंड खर्च किया जा रहा है. सतीश चौहान ने कहा कि पिछले 15 बरस से दोनों ताल्लुके तरक्की से महरूम हैं. गांव के रास्ते बदहाल हैं. एलोरा के सियाहती मकाम और गणेश्वर मंदिर की भी तरक्की नहीं हुई है. चौहान ने कहा कि वो अपने राय दहिंदगान व अवाम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और हमेशा तरक्याती काम और अवाम की खिदमत में लगे रहेंगे. मौजूदा तरक्की याफ्ता और मुकाबला जाती दौर में कंप्यूटर एजुकेशन वक्त की अहम ज़रूरत है. इस तरह का इजहार ख्याल इप्का फाउंडेशन के शोबा चीफ डॉक्टर वेंकट मैलपुरे ने किया है. डॉक्टर वेंकट मैलपुरे ने मजीद कहा कि हालांकि देही इलाके के तलबा भी शहरी तलबा से किसी भी दर्जा कम बासलाहियत नहीं होते, ताहम उन्हें सही रहनुमाई और सही वसाइल नहीं मिल पाते, इसलिए वो इस मुकाबला जाती दौर में पीछे रह जाते हैं. उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए गांव-गांव वालिदैन और सरपरस्तों में बेदारी लाने और अपने बच्चों की इब्तदाई तालीम ही से उन ज़रूरी उमूर पर ध्यान देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया. ने कहा कि तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए कंप्यूटर की तालीम और वक्त की ज़रूरत बन गई है और इसी गरज से इप्का फाउंडेशन की जानिब से कंप्यूटर लैब फराहम करवाई गई है, जहां उन्होंने तलबा से इस कंप्यूटर लैब से इस्तेफादे की. राजनगांव पौड़ के ज़िला परिषद मरकज़ी प्राइमरी स्कूल के लिए इप्का फाउंडेशन मुंबई की जानिब से CSR फंड से 4 कंप्यूटर फराहम करके यहाँ कंप्यूटर लैब कायम की गई है. इस लैब का इफ्तिताह मैलपुरे के हाथों किया गया. इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में निहायत मुफीद रहनुमाई की. इस प्रोग्राम की सदारत साहेबराव पाटिल डोनगांवकर मिडिल स्कूल समिति के सदर शिवाजी बोड़खे ने की, जबकि प्रोग्राम में दीगर कई नामवर अफराद मेहमानाने खुसूसी थे. स्कूली अमले, सदर मुदरिस और दीगर अफराद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की. किसी भी सियासी दबाव में आए बगैर एडिशनल कमिश्नर संतोष बाहुले ने घाटी रोड पर मौजूद
टपरियों और टीन शेड्स का सफाया किया है। इस तरह का बयान देते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उनकी कारकर्दगी की सताइश की और उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमा को एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले ने घाटी रोड पर बरसों से मौजूद टपरियां और टीन शेड्स का सफाया कर दिया। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से उन पर कार्रवाई रोक देने के लिए दबाव भी डाला गया, मगर उन्होंने किसी को भी खातिर में नहीं लाया और अंजाम की परवाह किए बगैर यहाँ मौजूद टपरियां और टीन शेड्स हटवाकर ट्रैफिक में हायल रुकावटें दूर कर दी, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उनकी कारकर्दगी पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए उनका इस्तकबाल किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए उनकी कारकर्दगी की सताइश की है। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर इश्तियाक अंसारी के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी एक फलाही इदारा है जिसके तहत ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन फाउंडेशन नामी ट्रस्ट चलाया जाता है। इस ट्रस्ट के जरिए जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए माली इमदाद भी फराहम करवाई जाती है। इस ट्रस्ट की जानिब से हाल ही में फ्री डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया है। इस तरह तलबा में मसाबकती इम्तहानात से दिलचस्पी पैदा करने की गर्ज से हर साल जिले सतह पर उनके दरमियान तहरीरी इम्तहानात मुनक़िद करवाए जाते हैं। मौजूदा दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लिहाजा मुस्लिम कम्युनिटी के तलबा को कंप्यूटर साइंस से मुताल्लिक़ तालीम देने की गर्ज से हाल ही में यहाँ ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है, जहाँ कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज की तलबा को तरबियत दी जाएगी। इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह डॉक्टर इश्तियाक अंसारी के हाथों अमल में आया, जबकि इस मौके पर माहिर मालिज अमराज क़ल्ब डॉक्टर जवान देशमुख मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। ग्लोबल फाउंडेशन के रूह रवां मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने प्रोग्राम के आगाज में ट्रस्ट के आगाज व मकासिद से मुतालिक मालूमात फराहम की। बाद अज़ां मेहमानों ने भी तलबा की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, NSS, NCC और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इश्तिराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल चेकअप कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया दिया। गवर्नमेंट कॉलेज के हारमोनी हॉल में मुनक़िदा ये कैंप कॉलेज की 100 साला तकारीब के सिलसिले में मुनक़िद किए गए। प्रोग्राम की सदारत कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी पांडरे ने की, जिनकी रहनुमाई में कॉलेज हेल्थ कमेटी की सदर डॉक्टर शाइस्ता तलत खान, गास्का ब्लड बैंक के सदर प्रोफेसर रविंद्र जी पाटिल, NSS व NCC बॉयज के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर प्रीतेश काड़न, NCC CTO गर्ल्स की प्रोफेसर प्राची गिरी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर अंकुश गायकवाड़, प्रोग्रामिंग ऑफिसर डॉक्टर परमेश्वर पुरी और डॉक्टर सलोचना राठौड़ ने दोनों ही कैंप्स को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। मेडिकल कैंप में रेड स्वास्तिक सोसाइटी और भगवान होम्योपैथी कॉलेज के डॉक्टर्स ने तलबा की तिब्बी जाँच की और उन्हें मुफीद मशवरे दिए, जबकि औरंगाबाद थैलेसीमिया सोसाइटीज के सत्य साई ब्लड सेंटर के माहिरीन ने खून का अतिया जमा किया। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सफाई ही खिदमत नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल तलबा और देवगिरी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इंसानी जंजीर के जरिए बनाया हिंदुस्तान का नक्शा और शहरियान को दिया यकजहती का पैगाम। अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का स्टूडेंट्स को दिलाया गया हल। जरंगे पाटिल के एहतजाज और मराठा रिजर्वेशन देने के मामले पर हुकूमत के रवैये से मराठा समाज में फैल रही है शदीद बेचैनी। फुलमरी के एक मराठा नौजवान ने तहसीलदार की कुर्सी को नजरातिश करके दर्ज करवाया अपना एहतजाज। शहर का नया DP प्लान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से नामजद स्पेशल ऑफिसर ने की कई धांधलियां। भीम शक्ति और अवामी कमेटी के जिम्मेदारान ने लगाया संगीन इल्जाम। तरमीमी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को फौरी किया जाए दुरुस्त, बसूरत दीगर चलाई जाएगी अवामी तहरीक। मज़कूरा तंजीम के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया इंतबाह। और शहरों अतराफ में कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरसे बादल, शहर भर के रास्ते हुए जलथल, मगर गर्मी से परेशान शहरियां ने ली राहत की सांस। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।